आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है और बात करें अगर भाजपा की तो पूरे देश में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज नवतेज टीवी भी पहुंचा राजस्थान में भाजपा कार्यालय, जहां पर तमाम बीजेपी के बड़े और छोटे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सबसे बात करी और उनसे हमने पूछा कि आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर किस प्रकार से वो अपनी बधाई प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। इसको हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज हमारा युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान का कार्यक्रम हम किया गया है, स्वच्छता के कार्यक्रम हमारे यहाँ किए जाएंगे, सेवा के कार्यक्रम हमारे चलेंगे, गरीब बस्तियों में हम सभी जगह जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब भी जन्मदिन आता है तो वो सेवा के रूप में मनाते हैं। आपने देखा होगा कि गरीब कल्याण का उनके मन में जो सपना है, धीरे धीरे वो सपना उनका पूरा हो रहा है। और वो उनको सबसे बड़ी बात है कि एक गरीब कल्याण का हितैषी लोग मानते हैं, क्योंकि 2014 के बाद जितनी योजनाएं उन्होंने गरीब कल्याण के लिए चलाई हैं शायद ही किसी ने चलाई होंगी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम सेवा के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर हमारा पार्टी का हर कार्यकर्ता इस जन्मदिन को सेवा के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में सेवा करे, सेवा के रूप में मना रहा है। और ये पूरे सप्ताह हमारा कार्यक्रम चलेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का टीम प्रोजेक्ट है स्वच्छता का, तो स्वच्छता का भी कार्यक्रम चलेगा। हमने आयुष्मान को लेकर के ये कहा है कि हम नीचे तक आयुष्मान का कार्ड सबको बनवाएं, तो हमारा कार्यकर्ता इस क्षेत्र में भी लगेगा और पूरी तरह से ये सप्ताह सेवा के लिए समर्पित होगा। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प दिया है। देश भर में आज से 7 दिन तक लगातार कार्यक्रम होंगे। राजस्थान भाजपा की तरफ से आज एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में नरेंद्र भाई मोदी जी के बचपन से लेकर विद्यार्थी जीवन से लेकर युवा काल से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में जो काम अभी तक जो आयाम स्थापित किए हैं, उन सब के बारे में बहुत ही बड़ी प्रकार से प्रदर्शित किया है, जिसे कार्यकर्ताओं ने, जनता ने सराहा है। और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मैं कह रहा हूँ सेवा सप्ताह से तात्पर्य हुआ का हमारा युवा मोर्चा रक्तदान शिविर देश भर के अंदर, राजस्थान भर के हर बूथों पर, हर मंडलों में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। उसके साथ ही भाजपा, चूँकि इस वर्ष चुनावी टाइम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने और बस्ती संपर्क का आयोजन किया है। और अनुसूचित जनजाति की बस्तियां हैं, प्रत्येक विधानसभा के अंदर 20 बस्तियों को चयनित करके भाजपा के कार्यकर्ता उस बस्तियों में जाएंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी की उपलब्धियों को बताएंगे, कांग्रेस के कुशासन को, भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। ये क्रम हमारा लगातार चलेगा और आयुष्मान कार्ड का वितरण भी हम लोग करेंगे। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान कार्ड जिनको नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं, उसके बारे में भी चिंता करेगी। ऐसा करके 7 दिन कार्यक्रम चलेगा। 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान भाजपा लेगी। संपूर्ण राजस्थान में कांग्रेस द्वारा की गई गंदगी को साफ करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी इस जन्मदिन उत्सव के सप्ताह भर में जरूर लेगी। सब चुनाव प्रबंधन समिति के आप अध्यक्ष हैं, तो अगर हर किसी के मन में सवाल है कि बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है, चुनाव भाजपा लड़ती है, उसके बाद में सब मिल बैठकर और इसका निर्णय हमारी जो जीते हुए विधायकगण हैं वो प्लस पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, वो सब मिल करके करेंगे। ये बात की बात है, अभी ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पूरा देश, पूरा विश्व ही आज शुभकामनाओं का अंबार लगा है। सब प्रधानमंत्री जी को शुभकामना तहे दिल से दे रहे हैं। और जिस तरह भारत के लिए, भारत देश के लिए कार्य किया है, विश्व गुरुता के लिए हो, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हो, या भारत की महिलाओं के लिए हो, या भारत के युवाओं के लिए हो, या भारत के किसानों के लिए हो, प्रधानमंत्री जी ने चहुमुखी विकास किया है। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार किया है।
कि किस तरह हमारे महिलाएं, गांव, गरीब कल्याण के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है वो प्रशंसा के लिए है और तमाम हमारे देशवासी उनको शुभकामना देते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सबसे अच्छी योजना मुझे आज प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना की लॉन्च की है, वो योजना वास्तव में बहुत अच्छी योजना है और ये योजना मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ इस योजना के 1 या 2 साल के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो उछाल आएगा, क्योंकि हमारे तमाम जो हस्तशिल्पकार हैं उनको इसमें कौशल विकास हो, चाहे उनको 15,000 रुपये उनके औजारों के लिए दिए जा रहे हैं या उनको नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाना हो, ये तमाम इसमें दिया है इसकी वजह से। और उनको जो अच्छा मतलब कम ब्याज के अंदर जो ऋण दिया जाएगा, इन सब योजनाओं के द्वारा प्रधानमंत्री जी इस हर रहने वाले देशवासियों के मन में एक अलग ही भाव जगा गए हैं और अंत्योदय पर कार्य कर रहे हैं। अंतिम पिछड़े हुए व्यक्ति जिसके हाथ में कला है, आज विश्वकर्मा जयंती के दिन उन्होंने ये योजना दी है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देती हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर योजना ने इस देश के प्रत्येक वर्ग को छुआ है और उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लेकर आए हैं। योजनाएं केवल योजनाओं के नाते नहीं हैं, सिर्फ वोट की दृष्टि से नहीं है, लोगों के जीवन में सुधार लाना, भारत को एक बेहतरीन राष्ट्र बनाना और भारत के उन्नति का मार्ग खोलना हर योजना के पीछे उनका मूल उद्देश्य रहा है। उनका स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो, तो उज्ज्वला जैसी योजना हो जो माँ बहनों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है, एनवायरनमेंट की रक्षा करती है, स्वच्छ भारत अभियान हो, मुद्रा योजना के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने की बात हो, कोई भी योजना, अपना घर सबको आवास की योजना हो, आप किसी भी घर योजना को देख लें, वो भारत की जीडीपी को बढ़ाता है, भारत की इकोनॉमी को बढ़ाता है, भारत में रोजगार के अवसर पैदा करता है और साथ ही साथ आम आदमी के जीवन में गुणात्मक सुधार भी लेकर आता है। तो मेरा मानना है कि आज जब मोदी जी विश्वकर्मा योजना लेकर आए तो हर योजना के पहले उनका गहन चिंतन होता है, उसकी पूरी जांच परख होती है, उसके क्या परिणाम आएंगे, उसके लिए क्या संसाधन की आवश्यकता होगी, उसमें क्या व्यवधान आ सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखकर वो योजना बनाते हैं और ये योजना निश्चित रूप से बहुत बेहतर योजना साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मोदी जी ने पिछले 9 साल में देश में जो सेवा नीति से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उसी को लेके प्रत्येक मोदी जी के जन्मदिवस पर पूरे भारतवर्ष में कहीं पे गौ सेवा, कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप और आम जनता का जो सेवा का कार्य प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि जगह जगह गौशाला में कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह गरीब लोगों को जो भी सामग्री वितरण करने का कार्य हो रहा है। तो मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन का जो कार्य किया है उसको देखकर भारत का प्रत्येक नौजवान और प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है और सभी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि 2024 में पुनः भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जो कि भारत में ही नहीं पूरे देश में आज उनकी लोकप्रियता है और जगह जगह उनके जन्मदिवस पर जन्मदिन के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। कई योजनाएं मोदी जी ने 9 सालों में लागू करी हैं, तो आपके सबसे करीब कौन सी है जो आपको लगता है कि हाँ ये योजना वाकई में बहुत शानदार है? देखिए, मोदी जी ने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, माताओं के और बहनों के लिए, सभी प्रत्येक भारत में रहने वाले नौजवान किसी न किसी तरीके की सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसी स्कीमें हैं जिनसे भारत का प्रत्येक व्यक्ति, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को उसका लाभ मिल रहा है। जैसे किसान सम्मान निधि है, प्रत्येक किसान को 2,000 रुपये उनके खाते में जा रहा है। उज्ज्वला योजना है, माताओं और बहनों को जो धुआं है उससे राहत मिल रही है। और युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना जिसमें युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। तो भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोदी जी की स्कीम से वो लाभान्वित नहीं है। प्रत्येक भारतीय को किसी न किसी प्रकार की स्कीम से लाभ मिल रहा है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।